Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn about aromaticity. Aromaticity जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GPAT क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा कि ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक है, वो डिटरमाइन करने के लिए बोला जाता है. तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में कि हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. राइट. सो 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरली होते हैं. एक होता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. तो जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, वो 4 कैरेक्टर्स हैं. नंबर 1 एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, है ना. तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होता है हमको पता है, ये है हमारा साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, बट ये है हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड. राइट. सो एरोमेटिक होने के लिए क्या द क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए कंपाउंड में, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक इन नेचर. राइट. तो ये हो गया साइक्लिक हमारा, ये असाइक्लिक कंपाउंड है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, द कंपाउंड मस्ट बी प्लानर. नाउ व्हाट आर द प्लानर कंपाउंड्स? So when a compound contains generally sp2 and sp hybridized carbon atom, when a compound contains sp2 and sp hybridized carbon atom, then it is known as planar. हमको पता है कि sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होते हैं वो प्लेन में रहते हैं, बट इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दे आर नॉट इन सेम प्लेन बिकॉज दे आर टेट्राहेड्रल इन नेचर. राइट. इन केस ऑफ मीथेन कार्बन एटम क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं. राइट. सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम ऐसे रहते हैं ना. तो ये क्या होता है, इसका एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ये रहते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम. राइट. सो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का कोई भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई भी एटम रहेगा, तो क्या होगा उसका, वो प्लानर नहीं हो सकता क्योंकि वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में है ना. इसका एंगल 109 डिग्री 8 मिनट है. सो ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ये टेट्राहेड्रल रहेगा. बट इन केस ऑफ sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड्स लाइक ये जो है एल्कीन है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. तो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये जो है प्लानर है ना. और sp3 में क्या होता है, इस पे भी sp3 में भी क्या होता है, ये sp में भी क्या होता है, प्लानर होता है ना. तो ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है. अगर बोर्ड हमारा एक प्लेन है तो ये बोर्ड के प्लेन में ही ये दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन इसका क्या है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, ये 3 डायमेंशनल जो है इसका ओरिएंटेशन है. ये सेम प्लेन में ये रहता नहीं है, इसका बॉन्ड डिफरेंट टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है ना. सो अगर कोई भी कंपाउंड में एक ऐसा एटम प्रेजेंट रहता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो क्या होता है कि वो प्लानर नहीं होता है. तो ये हमको ध्यान में रखना है कि उसमें कोई sp3 नहीं होना चाहिए, है ना. sp3 शुड नॉट बी प्रेजेंट देयर. तो हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट, conjugated system.
द एरोमेटिक कंपाउंड्स शुड कंटेन ए कंजुगेटेड सिस्टम, राइट। कंजुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? कंजुगेटेड सिस्टम मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं ये लोग, है ना। तो ये जो है हमारा बेंजीन हो गया हमारा कंजुगेटेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये जो बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होता है ना, इधर से इधर और इधर से इधर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो क्या होता है? ये कंजुगेटेड सिस्टम में बॉन्ड जो है अपना जगह चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। तो जो p ऑर्बिटल होता है, इसमें कार्बन का जो p ऑर्बिटल होता है उससे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। तो ये हो गया हमारा कंजुगेटेड सिस्टम। तो एरोमेटिक होने के लिए सिस्टम को और कंपाउंड को कंजुगेटेड होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इट शुड फॉलो द हकल्स रूल। तो हकल्स रूल क्या है कि कंपाउंड में 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। तो हकल्स रूल क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड अगर 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं तो वो एरोमेटिक है ना। तो 4n+2 अगर n का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर 1 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 चलता रहता है ना। तो अगर n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कितने होंगे? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n का वैल्यू अगर 2 हो तो कितना होगा? 10 14 और n का वैल्यू अगर 0 हो तो कितना होगा? 2, है ना। तो यहाँ ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर सिस्टम में 2 6 10 14 ऐसे करके नंबर का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? वो एरोमेटिक सिस्टम होगा। ये जो है 4th रूल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसमें 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड बनता है दोनों इलेक्ट्रॉन से। उसका मतलब क्या होता है? दोनों अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका मतलब एक बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट है सिस्टम में, राइट। तो ये जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो तो ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या करता है? फॉलो करता है। 1 2 एंड 3 मतलब वो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कंजुगेटेड सिस्टम भी होगा, है ना। बट ये जो हकल्स रूल है वो फॉलो नहीं करता है। वो कंटेन करता है क्या? 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है ना। तो ये है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है इन चारों ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं फॉलो कर सकता, राइट। तो क्या होता है? वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो सबसे स्टेबल होता है, बिकॉज कंजुगेटेड सिस्टम ये कंटेन करते हैं इसका, और इसमें रेजोनेंस होता है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। बट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये लोग नॉर्मल स्टेबिलिटी के होते हैं, लाइक नॉर्मल कंपाउंड, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड उनका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इजीली जब कोई भी रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं तो इजीली वो अपने जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक, वो लूज़ करना नहीं चाहते। वो एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ नहीं करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बेंजीन, अगर कहीं भी कोई रिएक्शन, बेंजीन जैसे मतलब हम लोगों का वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन अगर कोई भी रिएक्शन करेगा, मानो कि ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बेंजीन कभी भी अपना एरोमेटिसिटी जो है वो लूज़ नहीं करेगा, वो एट द एंड वो एरोमेटिक ही होगा। तो ये बहुत ही, इनका ये एरोमेटिक जो नेचर है ये बहुत ही स्टेबल होता है। बट इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि वो अपना मतलब जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्विकली अपना एंटी एरोमेटिसिटी लूज़ कर जाते हैं, जल्दी से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एंटी एरोमेटिसिटी क्या है तो लूज़ करते हैं। बट नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मल वो एक्टिविटी के होते हैं। सो नाउ वी गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। तो देखते हैं कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, राइट। सो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये है हमारा साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। साइक्लोप्रोपीन ये कैटायन है साइक्लोप्रोपीन का, ये एनायन है। अब देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है साइक्लिक, तो ये साइक्लिक हो गया। नेक्स्ट प्लानर, ये प्लानर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा sp3 कार्बन है ना, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड सिस्टम है, ये sp3 कार्बन एटम है ना। तो क्या होता है, ये जो क्राइटेरिया हमारा है ये मीट नहीं कर रहा है। तो अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट ये जो कंपाउंड है इसमें हम देखते हैं क्या होता है, साइक्लिक है। नेक्स्ट प्लानर ये नहीं है क्योंकि इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है ना। तो क्या होगा कि कंजुगेशन जब होगा तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, ये इसमें जाएगा, तो ये बॉन्ड अगर इधर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में तो कंजुगेशन तो हो रहा है, यहाँ पर sp3 कार्बन एटम भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्लानर भी है और ये हाकल्स रूल भी फॉलो करता है ना। तो यहाँ पर देखो 4n+2, अगर इनका हम 0 बोले तो क्या हो रहा है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, देखो अब ये एक माइनस आयन है ना, तो अगर माइनस और एनायन प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको हम एक बॉन्ड के तरह काउंट कर सकते हैं, लाइक ए बॉन्ड। तो ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है। हम देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है मीट कर रहा है हकिल्स रूल को या नहीं। तो यहाँ पर देखो ये जो माइनस आयन है ये, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के चलते हैं, इसको 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन हकिल्स रूल फॉलो नहीं करता। उसका सीरीज़ क्या है, उसका सीरीज़ है 2, 6, 10, 14, है ना। तो यहाँ पर जो है ये 4th जो पॉइंट है हमारा वो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन बाकी तीनों कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन पे। ये है हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन, यहाँ पर ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये साइक्लिक है। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, हकिल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये ये एंटी एरोमेटिक होगा, है ना, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाकी सब तो सिमिलर ही होगा, बट यहाँ पर क्या है, डाइकैटायन है, यहाँ पर डायनायन है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है यहाँ पर तो ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, बाकी तीनों जो है वो भी फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए ये एरोमेटिक होगा और ये भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पे 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर n में अगर हम 1 पकड़ के चले तो ये टोटल कितना हुआ 6 हुआ, तो ये हो गया एरोमेटिक। नेक्स्ट ये कंपाउंड, इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइक्लिक है, प्लेनर, ये प्लेनर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है sp3 कार्बन है ना, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 2 4 6, sp3 कार्बन एटम नहीं है, कंजुगेटेड सिस्टम है, प्लेनर है, तो ये एरोमेटिक। यहाँ पर क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कंजुगेटेड सिस्टम है, प्लानर है, ये साइक्लिक है, प्लानर है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, लेकिन ये क्या कर रहा है 4 जो पॉइंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या है हमारा एंटी एरोमेटिक, है ना। नेक्स्ट बेंजीन तो हमारा एरोमेटिक ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो है हमारे 7 मेंबर्ड रिंग है, इसमें क्या है देखो 7 जो है बॉन्ड है, तो ये जो है डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड्स है और एक कैटायन है ना। तो क्या होगा इसको अगर देखें तो ये साइक्लिक है, ये प्लानर भी है ना। और क्या होता है इसमें अगर प्लस चार्ज हो तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, राइट। तो इसमें अगर वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये जो कंजुगेशन है ये कंप्लीट होगा। तो प्लस चार्ज होने के वजह से क्या होगा, ये कंजुगेटेड सिस्टम ये क्राइटेरिया तो मीट कर रहा है। अब देखते हैं हकल्स रूल मीट कर रहा है कि नहीं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो ये हकल्स रूल भी मीट कर रहा है ना। तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर इसमें प्लस चार्ज एब्सेंट हो तो क्या होगा, प्लस चार्ज अगर नहीं हो इसमें तो क्या होगा, इसमें अगर तो क्या होगा कि ये तब इसमें कंजुगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम ही नहीं होगा वो, फिर तो वो हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हिप्टा ये जो ये कंपाउंड है ये होगा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आते हैं इसमें ये है 8 मेंबर्ड रिंग, है ना। 8 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स हैं। अब क्या होता है, ड्यू टू द स्ट्रेन क्या होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये ऐसे जो है ये कंपाउंड इस फॉर्म में नहीं रहता। अगर हम लोग इस कंपाउंड को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे तो क्या होगा, ये साइक्लिक भी है, यहाँ से ये प्लानर भी दिख रहा है ना, प्लानर भी है, यहाँ से ये कंजुगेटेड सिस्टम भी है। और क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन रूल जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो हकल्स 4 नंबर जो पॉइंट है वो ये मीट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी तीनों जो है वो फॉलो कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एंगल स्ट्रेन के वजह से ये इस फॉर्म में नहीं रहता, मतलब प्लानर फॉर्म में जो है ये नहीं रहता है, ये इस बोट फॉर्म में रहता है ना, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। ये एक 8 मेंबर्ड रिंग है, साइज़ इतना बड़ा है कि इसमें रिपल्सन होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो क्या होता है, ये इस बोट फॉर्म में रहता है। तो ये जो बोट फॉर्म है ये प्लानर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसी की वजह से ये क्या हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक, है ना, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया हमारा।
नेक्स्ट ये जो कंपाउंड है इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये जो दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में बहुत सारा स्ट्रेन होता है ना, ये रिपल्सन बहुत ज़्यादा करता है। अगर क्या होगा, बाकी पूरा मॉलिक्यूल तो ये एक ही सेम प्लेन में है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो दोनों है वो क्या करते हैं, ऊपर रहते हैं, सेम प्लेन में नहीं रह सकते ये, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेन होता है कंपाउंड में, ये हाइड्रोजन ऊपर उठ के आ जाता है ना। तो हाइड्रोजन के वजह से ये प्लानर नहीं हो सकता। बाकी सारा क्राइटेरिया मीट करता है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन्स के वजह से क्या होता है, ये प्लानर नहीं हो सकता। तो इसको इसी वजह से दोनों तरीके से इसको क्या किया जाता है, इसको हम एरोमेटिक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो नैप्थलीन बना लो, नैप्थलीन अगर बन जाएगा तो क्या होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। हमको पता है नैप्थलीन एरोमेटिक ही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो कार्बन कार्बन यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, ये एरोमेटिक हो जाता है। तो ये जो है हमारे एरोमेटिक है ना। और एक प्रोसेस क्या होता है इसको एरोमेटिक करने का, कि ये जो हाइड्रोजन है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो एक ब्रिजिंग कार्बन के साथ, है ना। तो यहाँ पर जो है ये दो हाइड्रोजन को इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक कार्बन से, और ये कार्बन जो है ये ब्रिजिंग कार्बन है ना। तो अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा, है ना। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड, बट ये एरोमेटिक नहीं है ना। That's all for today's video, and in my next video I will discuss about the previous year question paper related to aromaticity. अगर कोई भी सजेशन या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।